नाजरीन, आप देख रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल और मैं अबू बकर आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, अरबों से पाई तालीम की विरासत अब केरला से महाराष्ट्र पहुँच गई है। महाराष्ट्र के पालघर ज़िले के वडोली गांव में दारुल हुदा इस्लामिक अरबिक सेंटर की ब्रांच का आज इफ्तिताह अमल में आया। केरला से सादात कराम और उलमाए इज़ाम की एक टीम आज वडोली आई और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस ब्रांच के इफ्तिताह का ऐलान किया और उस तकरीब में शिरकत की। आप देखते हैं सादात कराम के हाथों इस ब्रांच के तख्ती का बाकायदा तौर पर ओपनिंग करके इफ्तिताह किया गया। नाजरीन, ये है दंगल बरदरान केरला के और इनके हाथों से आज इस तकरीब का, इस इमारत का इफ्तिताह अमल में आया। President of Darul Huda Islamic University and the Honorable Chancellor of Darul Huda Islamic University, Janab Sayyid Sadiq Ali Shihab Ba'alawi Al-Husseini and Sayyid Muhammad Koya Jamaluddin Tangal, Vice President of Darul Huda Islamic University and the Grand Qadi of Calicut, Sayyid Munawwar Ali Shihab Tangal, Chairman of Darul Huda National Islamic University National Project, and Sayyid Bashir Ali Shihab Tangal Panakar, Dr. Bahauddin Muhammad Nadwi Ustad, Vice Chancellor of Darul Huda Islamic University, and the honorable dignitaries on the stage, distinguished guests, and my beloved brothers. In this very elegant moment, at this beautiful village of Vadoli, 1240 kilometers far away from Chammat, Kerala, we are filled with joy and excitement to witness the inauguration of the 6th off-campus center of Darul Huda Islamic University, Kerala. Thanks to the grace of Almighty Allah, I extend all the praises and gratitude to Him. Alhamdulillahi ala kulli hal. किताबों के मुअल्लिफ हज़रत अल्लामा डॉक्टर बहाउद्दीन मोहम्मद फैजी शाज़ली कादरी अहमद बरकातुहुल कुद्सिया से गुजारिश करूंगा स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से सदारत खिताब से सामीन को महसूस फरमाएं। मोहसिन हैदर साहब जहां कहीं भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व मन सलका मसलकहु व दआ बिदाअतिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फऊसीकुम व इय्याया बितक़वाल्लाह। मुहतरम दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी केरला का वाइस चांसलर सैयद सादिक अली शिहाबुद्दीन बयालवी हुसैनी और मुअज़्ज़ज़ सादात लोग, उलमा लोग, मुफक्किरीन, लीडर्स और जो मुअज़्ज़ज़ लोग ये प्रोग्राम में शिरकत हुआ, भिवंडी से, वडोली से, कुडूस से और सारे गाँवों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे
ये इज्तिमा कबूल फरमाए। दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी 40 साल से केरला में काम करता है। दीन के खिदमत में अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी कामों और तस्कीफ़ी और रूहानी दीनी ऐसे बहुत कामों में अल्हम्दुलिल्लाह ये 40 साल में दारुल हुदा मुश्तमिल है। अहम चीज़ ये है दारुल हुदा इस्लामिक, पहले दारुल हुदा इस्लामिक अकादमी के नाम में शुरू किया था। फिर 23 साल के बाद सैयद मोहम्मद अली शिहाबुद्दीन बाल बिन हुसैनी, सैयद सादिक अली साहब को बड़े भाई, उनको इंतकाल हो गया। क़द्दसल्लाहु रूहहू और रफ़अ मकानहू फ़ी फ़रादिसिल जिनान। उन्होंने अपग्रेड किया दारुल हुदा को, एक इस्लामिक प्राइवेट इस्लामिक यूनिवर्सिटी बन गया। तकरीबन 15 साल से दारुल हुदा यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी। दुनिया के इस्लामिक यूनिवर्सिटियों को एक कॉन्फेडरेशन है, राबिततुल जामियातिल इस्लामिया, द लीग ऑफ इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ कैरो, उसमें दारुल हुदा मेंबर है। और दूसरे प्लेटफॉर्म है द फेडरेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, वो मोरक्को में है, इसमें भी दारुल हुदा मेंबर है। और बहुत सारे फेमस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों से दारुल हुदा MOU किया, जैसे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया, अल अज़हर यूनिवर्सिटी कायरो, इल्द्रीम बायजीद यूनिवर्सिटी इन टर्की इस्तांबुल, और उम्दुरमान यूनिवर्सिटी सूडान, सुल्तान शरीफ अली इस्लामिक यूनिवर्सिटी ब्रूनेई, ऐसे बहुत यूनिवर्सिटियों से दारुल हुदा MOU किया भी। दारुल हुदा की ख़ुसूसियत ये है दीनी दुनियावी तालीमात दोनों साथ साथ देते हैं लड़कों को। दीनी दुनियावी मतलब कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और तारीख़, अक़ीदा सब है। और सेक्टरल सब्जेक्ट्स भी है, साइंस, सोशल साइंसेस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और IT एजुकेशन भी है। और एक और ख़ुसूसियत है, ये सब मुफ्त देते हैं। 10,500 लड़के दारुल हुदा के अंडर पढ़ते हैं, दारुल हुदा सिलेबस पढ़ते हैं। इसमें 3,400 लड़कों को दारुल हुदा खुद ही मुफ्त के खर्चे सब देते हैं, खाना पीना, रहना सहना। बहुत कैंपसों भी है, दारुल हुदा मेन कैंपस है। और केरला में तकरीबन 30 UG इंस्टीट्यूशंस है। और केरला के बाहर आसाम में, बंगाल में, कर्नाटक में, आंध्रा में, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इधर वॉल्फ कैंपस चलते हैं। इसमें टोटल 3,000 तकरीबन 500 लड़कों को दारुल हुदा डायरेक्ट खर्चों करता है। ये 10,000 लड़कों को, 10,500 लड़कों को दारुल हुदा एक ही सिलेबस देते हैं, दीनी तालीमात और दुनियावी तालीमात और IT एजुकेशन। और तकरीर करने के लिए ट्रेनिंग, लिखने के लिए ट्रेनिंग, कलमी माहनामों, ऐसा सब चलाते हैं। इधर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने अभी भिवंडी और आसपास से तकरीबन 60 लड़कों, 60 तालिब इल्म, 60 नौजवानों दारुल हुदा की पढ़ाई मुकम्मल किया। और अभी ये लोग दीनी, इल्मी, तस्कीफ़ी, तालीमी मैदानों में काम करते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इधर हम तकरीबन 4 महीने पहले शव्वाल में, शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, सफ़र, 5 महीने के पहले हम क्लासेस शुरू किए। क्यों दारुल हुदा सिलेबस में, सिस्टम में
हर साल रमज़ान के बाद एकेडमिकल ईयर शुरू करते हैं, इसलिए हम इधर शव्वाल में हमारा नया क्लास शुरू किया। तकरीबन 40-45 लड़कों को दाखिला लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी काम है, भारी काम है। हमारा सेक्रेटरी साहब ने इशारा किया, इधर 2 करोड़ से ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह माहाना खर्चा करते हैं दारुल हुदा। 2.5 करोड़ रुपया हर एक महीने में। मतलब वो 3,500 लड़कों को मुफ्त खाना पीना रहना सहना देते हैं, सब मुफ्त है। क्यों? उम्मत के लिए उन लोगों को हम तैयार करते हैं, उम्मत के लिए, मुसलमानों को सिर्फ नहीं है, इंसानियत को खिदमत करने के लिए उन लोगों को तैयार करते हैं। और गालिबन वो लोग फुकरा मसाकिन को लड़के भी होते हैं, तो कोई फीस नहीं है, किसी को कोई फीस नहीं है, इधर भी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा एक नया नस्ल हमारा ये ज़मान का ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया तकरीबन 40 साल से दारुल हुदा काम करते हैं। अभी दारुल हुदा के खारिजीन फिरदीन जो लोग उधर से पढ़ाई मुकम्मल किया, वो लोग 5 मेन लाइन में काम करते हैं। अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। दीनी मैदानों में, इल्मी मैदानों में, सकाफी मैदानों में वो लोग काम करते हैं। कुछ लोग अमेरिका में और यूरोप में हायर स्टडीज करते हैं, PhD पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप करते हैं। कुछ लोग सऊदी अरेबिया में मसलन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया है, उधर 2 हुदवी लोग पढ़ाते हैं। हुदवी मतलब जो दारुल हुदा में पढ़ाई मुकम्मल करते हैं, उन लोगों को लक़ब है हुदवी। हुदवी निस्बतन इला दार अल हुदा, दारुल हुदा हुदवी। और केरला में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो फेमस है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उधर भी हुदवी लोग हैं। और उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उधर अंग्रेजी डिपार्टमेंट में 2 हुदवी लोग काम करते हैं, प्रोफेसर्स हैं। और लेइडन में, यूरोप में लेइडन है, हॉलैंड में लेइडन, उधर एक हुदवी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है, डॉक्टर महमूद हुदवी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा दीनी मैदानों में बहुत और दुनियावी मैदानों में या तहलीमी मैदानों में बहुत हुदवी लोग काम करते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह दारुल हुदा ये काम चलाते हैं। जैसे आप लोगों मुसलमानों लोग हम दीन के मुसाहरत करते हैं, ताआवुन करते हैं, चंदा करते हैं, वो जमा करके दारुल हुदा ये सब करते हैं। इधर भी बहुत मलयाली लोग हैं, मेरे ख्याल में आप लोग भी इसमें शिरकत करना है, ताआवुन करना है। और अभी हम दारुल हुदा क्यों ये काम करते हैं बगैर फ़ायदा, बगैर फीस क्यों करते हैं? अंबिया मुरसलीन लोग ऐसा किया, अल्लाह ताला के दीन को फैलाने के लिए वो लोग काम किया। आदम अलैहिस्सलाम से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1 लाख के ऊपर अंबिया मुरसलीन आए। वो लोग तालीमी दीनी रूहानी काम किया। वो लोग ये भी ऐलान किया, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजर, हम ये काम करते हैं, कुछ भारी काम है, लेकिन हम कोई फीस नहीं, कोई अजर, कोई समन इसके लिए नहीं हम हासिल नहीं करते हैं। ऐसे हम लोग भी दारुल हुदा लोगों भी ये करते हैं बगैर फीस। अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से ये काम करते हैं, चलाते हैं, सामने जाते हैं। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाते हैं, बरकत फरमाते हैं इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह कोई हरज नहीं है इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इधर भिवंडी में रहने वाले हैं, बड़ूस में या बड़वाली, भिवंडी, महाराष्ट्र,
जहाँ जहाँ रहने वाले हैं मुसलमानों है और ख़ास तौर पर मलयाली मुसलमान है, वो लोग ये हमारे ये इंस्टीट्यूशन को ताउन करना है, चंदा देना है, माहाना चंदा या सालाना या रोज़ाना या जो जब आप इधर विजिट करते हैं उस वक्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनी मैदान में हम क्या क्या काम करते हैं, हमको उसको बरकत मिलती है हमारे ज़िंदा में, तिजारत में, औलाद में, ख़ानदान में, सब मिलते हैं। और आप लोगों को एक कंज मिल गया है इधर, हम दारुल हुदा इधर सेलेक्ट किया ये इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए। दारुल हुदा को सिलेक्शन वाकई हो गया इधर एक जगह पे बडोली पे। तो बडोली वाले और आसपास रहने वाला खास तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए तावन करना है, मदद देना है। ये हमारे ज़माने का तकाज़ा है। इस्लामिक कॉलेज महाराष्ट्र के सरजमी पे खुलना ये बहुत बड़ी बात है। माहौल इस तरह है हिंदुस्तान का, लोग मदरसे के नाम से कतराते हैं, इस्लामिक कॉलेज के नाम से घबराते हैं। ऐसे माहौल पर इस भिवंडी की सरजमी पर एक बेहतरीन निज़ाम कायम करना, और मैं समझता हूँ कि इसके पीछे जिन्होंने मेहनत की होगी, क़यादत तो हमारे लीडरों की है। केरल के लिए कोई नई बात नहीं है इस तरह के इस्लामिक कॉलेज, लेकिन महाराष्ट्र की सरजमीन। और मैं बताना चाहूँगा हमारे कायद को, ये हिंदुस्तान के कायद है, हमारे लीडर है हमारे हिंदुस्तान के, इनको बताना चाहूँगा कि इस महाराष्ट्र की सरजमी पर अकलियत खास करके मुसलमानों में 80% वो लोग हैं, 80% वो लोग हैं जिनको झुग्गियों में रहते हैं, चालियों में रहते हैं, छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, जिनका काम सुबह से बिजली, पानी, सड़क, गटर, नाला, और कोई वक्त बचाए तो त्योहारों में धमाल करना। इसके अलावा हमारे जहन में कोई इस तरह की बात नहीं। खुद अपने बच्चों के तालीम ही नहीं तो कौम के बारे में क्या सोच पाएंगे। ऐसे हालात इस महाराष्ट्र के सरजमी पर हमारी कौम की है। ऐसे में बड़ा फख्र महसूस करता हूं कि आप यहाँ पर आए, आपके क़यादत में इतना ज़बरदस्त एक इदारा यहाँ पर कायम की, जहाँ पर। और एक बात बताना चाहूँगा, अक्सर ये देखा जाता है कि मेरे महाराष्ट्र के मेरे भाई समझते हैं इस बात को, यहाँ तो हम दीनी तालीम की तरफ जाते हैं शिद्दत के साथ, या तो दुनियावी तालीम के साथ। मुंबई कॉरपोरेशन में अंधेरी वेस्ट में कम से कम 25 साल से मैं कॉरपोरेटर हूँ। मेरे पास आइमा आते हैं, आइमा मस्जिद के आइमा, वो कहते हैं कि भाई मुझे श्री राम स्कूल में एडमिशन दो, दीनी तालीम तो हम घर पे दे देंगे। यानी आइमा मस्जिद का आइमा, उनको जो है वो मुस्लिम तालीम पर या इस्लामिक तालीम पर भरोसा नहीं, तो दूसरे जो है वहाँ लोग क्या उनके जहन में होगा। तो एक तरफ तो शिद्दत के दीन की तरफ जाते हैं, या तो बिल्कुल दुनिया की तरफ जो जाते हैं। हमारी कौम के लोगों को दीन से कोई मतलब। मेरी मुराद हजरत मुनव्वर अली शाह तंगल साहब किबला से है, वो आए स्टेज पर और तहरीती कलमात आपकी खिदमत में आज की खिदमत में पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। The most respected, the Chancellor of Darul Huda Islamic University, Sayyid Sadiq Ali Shihab Tangal, the Vice Chancellor, Dr. Bahauddin Nadwi, Vice President of Darul Huda Islamic University, the Grand Qali of Calicut, Sayyid Muhammad Koya Jamil Ali Tangal, Sayyid Bashir Ali Shihab Tangal, you Shafi Haji and other office bearers of Darul Huda Islamic University and the dignitaries of Bombay KMCC, Maharashtra Muslim League and other members of Maharashtra Center Darul Huda
campus and my dear brothers and sisters. For the past 40 years, the journey of Darul Huda Islamic University had made a wonderful revolution in the history of Muslims in India. Sayyid Sadiq Ali Shihab Tangal elaborately delivered a good message of the importance of having this kind of campus in our nation. Darul Huda Islamic University started as a small campus in Chamad, a village in Malappuram. And the visionary leaders like Dr. Yuvaputi Haji and our uncle Sayyid Umar Ali Shihab Tangal, Bashir Musliar, and many other scholars, they had a vision. It is not just be limited in Kerala, and they wanted and they dreamt of having an international university which spread the message of Islam and its ideology. Alhamdulillah, after Panganur in Andhra Pradesh, after Bhimpur in West Bengal, and after Borpata in Assam, it is another milestone Darul Huda had made in the state of Maharashtra. In Karnataka also there is another campus. And the responsibility and the duty of the leaders and scholars is to give opportunity for the students to seek knowledge. When a committee, a SHR committee was assigned to study the socio-economic and educational situation of Muslims in India, the report was very disappointing. We are far behind than any other communities in India. And the solution they have recommended is to give opportunities for education. And we have seen a lot of students, I think huge percentage of the students are dropping out from school. We have the system in North India, madrasa and maktab. It is not working properly. There is no talented teachers, and the students also, when they go there, they are not getting good education. And in the past, the Muslims in India, the emperors of Mughal Nizam, had made a lot of revolution. We have seen the Qutub Minar, the Red Fort, and these are the contributions of Muslims. And you have seen Aligarh Muslim University founded by Sir Syed Ahmad Khan. These all have made a big change in the mindset of minorities in India. So here, after many years, when we look at the situation, still it is pathetic. So the only solution is to give the opportunities for the students to learn. And Darul Huda Islamic University had done a wonderful job. I am very proud that a very dedicated team, they are going and staying there and building
the buildings and giving them all the kind of educational activities and co-curricular activities. Darul Huda Islamic University national campuses, they had a competition, Sibak. So we have seen a very talented students are coming up. They are good orators, good writers, those who can communicate, they are good in debates. So when we travel around India, across India, we have seen, the children, they are working in big companies. They are going with their parents for the paddy field just to get the food. And here, our responsibility in Kerala, we have a good system. Samasta Kerala Jamiatul Ulama and other leaderships, and there are a lot of institutions that is run very successfully in Kerala for the past many years. So it is our responsibility to show the solidarity for other brothers and sisters in India. When we have the resource, we have to utilize for them also. And it is our duty and responsibility. So the scholars, as Dr. Bahauddin had mentioned here, they are the descendants of Prophet. What they have done in the past to guide them, to revive them, to refine them. So they have gone hardship way. The scholars, after Prophet ﷺ, there is no prophets. And the duty of prophets has to be done by the scholars. The scholars, the duty that we have seen, like the founders of Darul Huda, and they are doing their best in the country. And the alumni of Darul Huda Islamic University, as he had mentioned, they are working worldwide. They are working in Europe, America, Africa, Far East Asia, and they are teaching, not only teaching, they are in different segments in media and other areas. And here Maharashtra is a good place for us to nurture. We have a good team here, and also I congratulate and I appreciate the effort by the Darul Huda Islamic University and the people who had supported this to buy the land, and also the human resources, the teachers who had come here and dedicated themselves. And this is a very good initiative, and it is a hope for the Muslims. As the Muslims in India always being victim by the victim of mob lynching, and these are the stereotype scenario that we have seen among the Muslims, and we have to protect them. To protect in the sense, we have to give them good protection through giving education, and culturally we have to enrich them, and also we have to give them job opportunities, employability, and to bring them as the best ummah, khairu ummah. Inshallah, may Allah bless all of us, and may Allah help those who had helped to build this campus. And I take this opportunity to show my gratitude for Darul Huda, to work with them. And it is our duty to show solidarity. We have many ideas and thought that we work for the nation, but we don't get enough time. But those who are working here, they have dedicated their life for the enrichment of the community. We have to give them support. So all of you here, please extend your all kind of support and help to maintain till the end of
the world, inshallah. May Allah bless and accept this occasion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सुभान मतलब नहीं। और दीन की तरफ जाते हैं उनको लगता है कि दीन ही सब कुछ है दुनिया में कोई, जबकि मुझसे कबल जो है आपने दुआ करके बताया रब्बना आतिना फिद दुनिया, हमें तो ये सिखाया गया है, लेकिन एक तरफ दीन एक तरफ दुनिया, यानी इस्लामिक कॉम्प्लेक्स जहाँ पर दीन और दुनिया, इससे बेहतर क्या हो सकता है। और 7 सूबों में हिंदुस्तान के, ये फक्र की बात है, 7 सूबों में इस तरह कायम की है। मैं समझता हूँ कि आज से 50 साल पहले, मैं भी केरल से हूँ, वहाँ की हालात बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन ज़्यादातर तालीम में किस तरह, जैसे आपने कहा कि मुफ्त में तालीम, महाराष्ट्र की सरजमीन की और एक बात बताना चाहूँगा, मेरे कुछ साथी और स्टेज पर है, बहुत से लीडर हमारे यहाँ पर हुए, बहुत से लीडर हुए, हर समाज ने अपने अपने जो है तामीर बनाए, कोई मराठाओं ने बनाया, ओबीसी ने बनाया, ऐसा नहीं कि मुसलमानों को नहीं मिला, मुस्लिम लीडरों ने भी हासिल की, लेकिन वो कारोबार का जरिया बना, वो धंधा बना उनके अपने औलादों में, वो एक कारोबार तक ही सीमित रहा, वो कौम तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन कौम में तालीम हासिल करना हो वो भी मुफ्त, जैसे आपने कहा फ्री एजुकेशन, ये महाराष्ट्र के लिए कोई नई बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में हमारे कौम का कोई बच्चा, उसके जहन में ये रहता है कि तालीम हासिल करना हो तो लाखों खर्च करने होंगे, मुफ्त में कहीं तालीम मिलता नहीं, वो भी दीनी और दुनियावी तालीम, ये बहुत बड़ी बात है। आपने यहाँ पर आके आपका क़यादत में ये शुरू की है, ये फ़क्र की बात है। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि अल्लाह इसको जो है बहुत बुलंदियों तक पहुँचाए। आपने एक इदारा यहाँ पर शुरू की, इसमें इजाफा हो, महाराष्ट्र के और शहरों में ये फैले, और जो तालीम की ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं नहीं, खता तारीख ने देखी उन आँखों पर, पल भर ने खता की सदियों ने सदा पाई, वो हमारी हालत है। पल भर में जो खता हुई सदी हम सदा पा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इसको कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे सदर साहब यहाँ पर आए, मैं एक इनकी बात, इनके लिए बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि मुख्तसर में मुझे खता करना है। मैं बहुत अदब के साथ ये कहना चाहूँगा कि आप इस सरजमी पर आए, इंशाअल्लाह आपके क़यादत में हम लोग बशाना बशान आपके साथ पीछे चलकर आपके जो मकसद है उसको हम पूरा करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब आइए बिला ताख़ीर, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है, अब इस सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आखिरी सिलसिले पर हम पहुँचते हैं। मैं दारुल हुदा महाराष्ट्र भिवंडी वडोली ऑफ कैंपस के प्रिंसिपल हज़रत अल्लामा मुस्तफ़ा हुदवी साहब से गुजारिश करूँगा वो आएँ और इज़हार तशक्कुर पेश करें। और मैं डॉक्टर मशहूद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो जहाँ कहीं भी हो, टाटा वाले डॉक्टर प्रोफेसर मशहूद साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहि अहलि सिद्क़ि वल वफ़ा, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे रियासत महाराष्ट्र के तारीख़ में एक नया बाब जुड़ने जा रहा है। इस हसीन मौके पर हमारे अदना दावत को कबूल करते हुए सरज़मीन केरला से तशरीफ़ लाए मेहमानान किराम, सैयद उम्मा सैयद सादिक अली शिहाब तंगड़, सैयद बशीर अली शिहाब तंगड़, सैयद मुनव्वर अली शिहाब तंगड़, सैयद जिफरी, सैयद जमल अली तंगड़, बहाउद्दीन उस्ताद और मौलाना मुफ्ती अलाउद्दीन कादरी साहब, सभी को मेरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह स्टेज पर मौजूद सादाते किराम, उलमाए किराम, उमराए किराम, सबको और यहाँ पे हाजिर हुए तमाम हजरात को एक ही लफ्ज़ में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे हर एक काम में तरक्की अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതുപോലെ 1983-ലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചെമ്മാട് താലൂക്കിയുടെ ആദ്യത്തെ അസ്ഥിവാരം പാകുന്നത്.
മഹാനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ മഹാനായ റയീസുൽ മുഹദ്ദിഖീൻ കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ തങ്ങളുടെ नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि YouTube आपको हमारी वीडियोस पहली फुर्सत में भेजे। शुक्रिया नाजरीन।